नमस्ते दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। 64वीं बीपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम अपने इस सीरीज में करेंगे। आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में या जो अपना ग्रुप है उसमें एडमिन को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर डिस्कस करेंगे अपने चैनल पर। ठीक है, आज का प्रश्न जो है वो विजय प्रताप सिंह जी के द्वारा पूछा गया है। प्रश्न का उत्तर डिस्कस करने से पहले मैं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला जो बिंदु है वो ये है कि हर परिस्थिति में नए और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाने की जो संभावना है वो बनी रहती है। अगर हम ये सोचें कि हम इतनी तैयारी कर लें कि हमसे कोई अनएक्सपेक्टेड या नई क्वेश्चन वहाँ पे ना पूछ ली जाए, तो ये संभव नहीं है। इस बात की हमेशा संभावना बनी रहती है कि जो इंटरव्यूअर्स होंगे वो कुछ अनएक्सपेक्टेड आपसे पूछ लें या कुछ आपकी तैयारी से अलग पूछ लें। तो इस बात को आप स्वीकार करें और इसका जो उपचार है ये है कि आप हमेशा सकारात्मक रहें तथा एक तर्क संगत एवं संवेदनशील रुख अपनाएं जब आप उत्तर दें। तो इससे कोई भी प्रश्न आए, कोई भी परिस्थिति आपको दी जाए, आप एक समुचित उत्तर प्रस्तुत कर पाएंगे। जो दूसरी बिंदु है वो ये है कि अगर आपको नॉलेज या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का उत्तर ना आए तो आप सॉरी सर या सॉरी मैडम कह दें, इसमें कोई बुराई नहीं है, काम चल सकता है। चाहे 4 प्रश्न के उत्तर आपके ना आए आपको और आप 4 बार सॉरी मैडम सॉरी सर बोल दें तो उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज का वहाँ पे जांच नहीं होती है। लेकिन जब बात सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस की हो तो आप अपने विचार रखने के लिए एक तरह से बाध्य हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप सॉरी सर सॉरी मैडम कह दें, क्योंकि परिस्थिति दी जाती है, स्थिति दी जाती है, उसमें आप कैसे एक्ट करेंगे ये आपसे पूछा जाता है वहाँ पे। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी से ही आप अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार करें। मानसिक तौर पे तैयार करने के लिए आप खुद से सिचुएशन के बारे में सोचें और अपना टेम्परामेंट उस हिसाब से बनाना शुरू कर दें। आपको कोई असुविधा उस समय नहीं होगी। अब आज का जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। आज का क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा है विजय सिंह जी ने कि ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज आपने क्यों नहीं दिया जबकि स्नातक ही एलिजिबिलिटी है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जेएनयू के माध्यम से एमएससी बायोटेक करने के पश्चात आप अभी तक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं दिए और अब आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो क्या आप धन समय ज्ञान का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? ये इनका प्रश्न है। संभव है कि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी आपको उत्तर देना है तो बहुत ही पोलाइटली अपना विचार रखना है, उसमें किसी चीज़ को इम्पोज नहीं करना है या किसी चीज़ का जजमेंट नहीं देना है कि ऐसा होता है वैसा होता है। आपके क्या विचार हैं, आप बहुत ही पोलाइट होकर, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अपने विचार को प्रस्तुत करें। तो आप कह सकते हैं कि महाशय, जो शिक्षा है कभी भी रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं हो सकती अगर उसे ईमानदारी से ग्रहण किया गया हो। तो ईमानदारी से का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उस चीज़ को, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको सही ढंग से पढ़ रहे हैं, उसका ज्ञान को रखते हैं। दृष्टांत भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि कोई अगर 12वीं पास करके क्लर्क बन गया और उसके बाद अपने जॉब के साथ साथ वो ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो क्या जो विद्या ग्रहण करता है वो धन समय ज्ञान का दुरुपयोग है? हम जब उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं
हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो उसका सकारात्मक जो असर होता है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज पर हमेशा पड़ता है। हो सकता है कि बायोटेक में पीजी करके आप डायरेक्टली जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे कि किसी मेडिसिन पे, किसी केमिकल पे आप उस पर शोध करें, कोई उस क्षेत्र में आप कुछ नया आविष्कार करें, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आप बेनिफिट नहीं दे रहे हैं अपने एजुकेशन से। लेकिन जब आप उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जो आपकी समझ होती है, जो आपके सोचने की क्षमता होती है, वो मनुष्य के जीवन में जो चैलेंजेज आते हैं, जो चुनौतियां आती हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उसको आप एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और उसका सलूशन निकाल सकते हैं। चाहे आपकी विशेषज्ञता किसी भी विषय में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आप यह कह सकते हैं कि मेरा मानना है कि उच्च शिक्षा जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा समाज के कल्याण के लिए ही है। आप यह भी कह सकते हैं वहाँ पर कि सिविल सर्विसेज की तैयारी का विचार ही आपको अपने पीजी करने के दौरान आया। आपको उस समय यह लगा कि आप एडमिन सर्विसेज के द्वारा ग्रास रूट लेवल पे जाके जो लार्ज कम्युनिटी है, लार्ज स्केल पे जो कॉमन पीपल हैं, उनके जीवन में आप एक सकारात्मक चेंज ला सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपको उस दौरान ये बात समझ में आई या उस दौरान ये चीज़ें आपके दिमाग में आई, है ना। तो इस तरह से आप सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही सकारात्मकता के साथ उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने प्रश्न जो इस प्रकार के हैं, जेन्युइन जो आपके प्रश्न है, एक जो रीजनेबल है, रेशनल क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं इससे रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालें या ग्रुप एडमिन को सेंड करें। आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ हम प्रस्तुत होंगे अगले वीडियो में। यह सीरीज कंटिन्यू रहेगा जब तक कि 64th PPSC इंटरव्यू कंडक्ट ना हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ।